है, जहां उनके खिलाफ ईडी ने फाइनल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 11 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने फाइल की है चार्जशीट। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दायर की गई है। बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 11 आरोपियों के खिलाफ ईडी के द्वारा फाइनल चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइनल चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। 11 आरोपियों के खिलाफ ईडी के द्वारा ये चार्जशीट जो है वो दायर की गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 11 आरोपियों के खिलाफ जो है ईडी ने फाइनल चार्जशीट दाखिल की है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो है ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया है। ये बड़ी खबर, और रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जिस तरीके से पहले भी ईडी ने सवाल जवाब जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से किए हैं, और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सवाल जवाब जो है वो किए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग केस को। और अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी के द्वारा जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ईडी के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 11 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। इस बीच हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे अपडेट्स के लिए। आनंद, सबसे पहले अपडेट आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, ईडी के द्वारा जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो दाखिल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। क्या कुछ कहा गया है इस चार्जशीट में जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और 11 और आरोपी जो हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया गया? ये विषय देखिए, जिस तरीके से अभी ईडी ने अपनी एक जो चार्जशीट फाइल की है उसमें तमाम 11 लोगों का उसमें नाम लिया गया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद भी हैं और राहुल गांधी के बहनोई भी हुए, तो उनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। उनके अलावा उनकी जो कंपनी है एमएस स्काईलाइट, उसके खिलाफ भी चार्जशीट में नाम उसका डाला गया है। इसके खिलाफ जो केवल सिंह वर्क हैं और सत्यानंद याजी हैं, इनके नाम को भी चार्जशीट में डाला गया है, क्योंकि यही ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को डील कर रहे थे। क्योंकि पूरा आरोप ये है कि 2018 में रॉबर्ट वाड्रा ने कैसे 3.25 एकड़ की भूमि खरीदी थी सिकोहापुर गांव में, जो कि गुड़गांव के अंदर आता है हरियाणा में, और वही जमीन को फिर 43 पूरा इसमें आरोप ये लगाया है प्रवर्तन निदेशालय ने कि किस तरीके से ये जो रिकॉर्ड्स थे उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। और फिर जब रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को खरीदी थी तो तुरंत उसको कॉमर्शियल लाइसेंस भी दे दिया गया था। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। वही इसी के साथ में ईडी ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में उसने कुल 43 प्रॉपर्टीज को जब्त किया है, जिसकी बाजार की कीमत जो है वो करीब 37 करोड़ के आसपास है। तो ये फिलहाल सारी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने अपना चार्जशीट फाइल कर दिया है इस लैंड डील केस को लेकर, जो हरियाणा के गुड़गांव में सिकोहापुर गांव में किया गया था 2018 में। जी अभिषेक। जी आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात करें, इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा से भी पूछताछ की गई थी, और जब ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी ईडी ऑफिस बुलाकर, उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और अब जब ये चार्जशीट दाखिल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता रिएक्ट कर रहे हैं? अभिषेक देखिए, इस बारे में, इस मामले में अभी तक रॉबर्ट वाड्रा की क्वेश्चनिंग हुई थी ईडी के द्वारा, प्रियंका गांधी वाड्रा की क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। वो बेशक अपने पति को एक्कम्पनी करते हुए वहां ईडी दफ्तर आती थी लगातार, और 2019 के चुनाव के वक्त ये सबसे पहले मामला तूल पकड़ा था, जब प्रियंका गांधी आई थी ईडी के जामनगर हाउस पर भी, और वहां पे उन्होंने कहा था कि ही इज माई फैमिली। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने परिवार के साथ खड़ी है। तो ऐसे में ही प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कई बार
वो जी। लगातार आते रही है प्रवर्तन निदेशालय, चाहे वो राहुल बिल्कुल। गांधी का मामला रहा हो या फिर सोनिया गांधी, जी। उनकी मां की भी जब नेशनल हेराल्ड मामले में पोस्टिंग बिल्कुल। हुई है तो प्रियंका गांधी वहां पर एक सपोर्ट बिल्कुल के आनंद, तौर अब पे देखने आई वाली बात यहाँ हुई पर है। ये होगी कि जिस तरीके से चार्जशीट दायर की गई है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस तरीके से अगला कदम जो है रॉबर्ट वाड्रा का होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर मुंबई से है। मुंबई के विक्रोली में MNS